आप सबको मेरे लद्दाख आने पर यहाँ वेलकम करता हूँ। पूरे लद्दाख की हम बात करें इंटर रिलीजियस हार्मनी या इसका जो भी नाम दें, यहाँ पूरे लद्दाख में आप देखेंगे शांति है। यहाँ सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेह डिस्ट्रिक्ट बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है और करगिल मुस्लिम मेजॉरिटी है। लेह में भी शांति है, करगिल में भी शांति है और दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में भी शांति है। ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता। मेरे जो साथी जो स्टेक होल्डर्स यहाँ बैठे हैं वो बताएंगे अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है। आज के डेट में मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम देखें पूरे कंट्री में क्या ऐसा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसका जिक्र मैं इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि हम एक बड़े देश का एक हिस्से में रहते हैं, तो भारत के किसी हिस्से में कुछ हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ होता है। लोग फील करते हैं कि क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, मणिपुर में क्या हो रहा है हमसे बहुत दूर है, लेकिन हम कहें कि सब कुछ ठीक ठाक है तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो रिसेंट पास्ट में हुआ है, वो कोई अच्छा पिक्चर हमारे देश का नहीं दिखाता है। अगर हम पूरे भारत को दुनिया का एक विकसित देश बनाना चाहते हैं तो सब लोगों को साथ दिए बगैर मैं समझता हूँ देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ये मैं समझता हूँ जो भी हम यहाँ बात बोले वो खुल के बोलना चाहिए। पीछे से बोलने में कुछ उसमें कुछ उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है। जो भी होगा सामने बोलना चाहिए। और जो हमारे बुद्धिस्ट का जो एक प्रॉब्लम है जो बहुत सालों से चला आ रहा है, वो बुद्ध गया का मंदिर का मसला है। बुद्ध गया के मंदिर में बुद्धिस्ट का ज्यादा से नहीं है। वो जो मंदिर है बुद्धिस्ट के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो उसके गवर्निंग बॉडी में बुद्धिस्ट का से नहीं होना, ये हम सब के लिए एक बहुत दुखद बात है। और ये नहीं कि ये मसला गवर्नमेंट के नॉलेज में नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार के भी नॉलेज में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी नॉलेज में है, और जो वर्ल्ड में जितने बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं उनके नॉलेज में भी है। तो इस चीज को अगर भारत जो है एक सिक्योर कंट्री है, तो ये जो इरिटेंट्स है इनको गवर्नमेंट के लेवल पर ही ये खत्म किया जा सकता है। ये मैं समझता हूँ बहुत एक बर्निंग इशू है हमारे लिए। अदरवाइज मैं समझता हूँ लद्दाख के अंदर इस वक्त कोई बड़ा मसला मुझे नजर नहीं आता है। लेह करगिल के बीच में एक वहाँ प्लेस ऑफ वर्शिप का एक मसला था, जो कि यहाँ के करगिल के और लेह डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स ने मिल के उसको सॉल्व किया। बहुत बड़ा इलेक्शन था लेह करगिल के बीच में, और मैं करगिल और लेह के जो लीडर्स हैं और जो अवाम है उनको इस काम में क्रेडिट देना चाहूँगा कि वो खत्म किया है। और एक है तो छोटी बात है, मगर वो एक बहुत बड़ा मसला बन चुका था, वो अभी नहीं है। और दूसरा हमारे यहाँ कम्युनल हार्मोनी या इंटर रिलीजियस जो रिलेशन है, वो हमारे जो अभी हम कुछ पॉलिटिकल डिमांड्स को लेके जो एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, वो एक मिसाल है। करगिल में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, लेह में एपेक्स बॉडी है।
और दोनों जगहों में हर एक कम्युनिटीज़ के, हर एक रिलीजियस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें बैठे हैं। सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। वही ये दर्शाता है कि यहाँ पूरा 100% कम्युनल हार्मनी है। यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। थैंक यू। तो ये बताना चाहूँगी, जैसे बोध गया का मसला यहाँ पे उठे, तो बोध गया के इश्यू के लिए हमने जैसे ही मैं कमीशन में एज ए मेंबर अपॉइंट हुई, उसी समय सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन अभी बोध गया जो बीटीएमसी के इश्यू को लेकर पूरे भारत में मुहिम चला रहे हैं, सबसे फर्स्ट मीटिंग जो है बोध गया में मैंने वहाँ पर कॉल किया था और बोध गया में ही हमने बात किया था। और उसी मीटिंग के रेफरेंस में बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी को हमने लेटर लिखा था कमीशन के तरफ से, और उनका रिप्लाई ये आया कि ये इशू जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो फिर दोबारा भी मीटिंग्स हमने काफी किया, तो मैंने यही उनको सजेशन किया था कि ये इस इशू के लिए हमें जो है लीगली हमें जाना चाहिए, क्योंकि ये इशू जो है किसी भी सरकार द्वारा किया हुआ नहीं है। ये ब्रिटिश जो है एक खेल कर गए थे जाने से पहले। उन्होंने जो है बहुत लंबी स्टोरी है, नटशेल में मैं कहूंगी कि उन्होंने ये बीटीएमसी में जो मैनेजमेंट कमेटी में एक महंत जी को उन्होंने पूरा हैंड ओवर करके गए थे। तो उसके बाद जो है बिहार में जो बिहार के विधानसभा में ये एक्ट बना था 1949 एक्ट में, ये इस तरीके से जो है मुस्लिम क्या कहते हैं बुद्धिस्ट और हिंदू 50% 50% और इसके ऊपर डीसी जो है चेयरमैन के एज ए चेयरमैन काम करेंगे इस तरीके से। लेकिन इसके लिए भी हमने ये सोचा, हमने कई हर जगह पर लिखा, जबकि ये मसला अगर सुप्रीम कोर्ट में है और ये एक्ट को चेंज करने के लिए हम बिहार विधानसभा से ही हमारे पक्ष में ये एक्ट मैनेजमेंट के लिए एक्ट जो है बदलने के लिए हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। अब उसके लिए कमीशन में रिसेंटली ही हमने चेयरमैन के नेतृत्व में मीटिंग रखा था। ये तय हुआ है कि हम दोबारा जो है नीतीश कुमार जी के सामने जाकर उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वही चाहेंगे तभी ये एक्ट को जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं। उनके चाहने पर ही अभी निर्भर है, क्योंकि वहां पर अन्यथा बुद्धिस्ट बहुत सारे एमएलए तो होते नहीं है कि हम अपने मेजोरिटी दिखाकर इस एक्ट को हम अमेंड कर सके। तो हम नीतीश कुमार जी के पास हम स्वयं चेयरमैन के नेतृत्व में पूरा कमीशन अभी जाने वाले हैं। हमने पूरा लेटर उनको भेजा है, डेट मांगा है, और साथ ही साथ हम प्राइम मिनिस्टर जी को भी इसमें इंटरवेन करने के लिए हमने लेटर लिखे। हम उम्मीद करते हैं इसको जल्द से जल्द ये रिजॉल्व होने की हमें पूरी उम्मीद। नेशनल कमीशन जो माइनॉरिटीज बना है, इसका नेशनल लेवल पर माइनॉरिटीज के कुछ प्रॉब्लम होंगे, उसको रिजॉल्व करने के लिए बनाया है। फिर स्टेट लेवल पर अपने कुछ माइनॉरिटीज के प्रॉब्लम होंगे, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर माइनॉरिटीज के अपने प्रॉब्लम होंगे। यहाँ लद्दाख में, आज यूटी लद्दाख में ऑलमोस्ट से 98% से भी ज्यादा लोग जो माइनॉरिटीज के अंदर आते हैं। लेकिन चूंकि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर प्रॉब्लम वहां पर राइज होता है जब लोगों को अपने हक बराबर नहीं मिलते हैं, जब लोगों को पूरी तरह से ध्यान नहीं देते हैं, तभी हमारे प्रॉब्लम राइज हो जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इन चीजों को ठीक करने के लिए मैंने डिमांड किया था आप लोगों को मैडम नामों के थ्रू कि यहाँ पर स्टेट कमीशन सेटअप किया जाए। और इस सिलसिले में ऑनरेबल चेयरमैन साहब की तरफ से कुछ चिट्ठी भी डीसी साहब को आया है, लेकिन आई डोंट नो आप लोगों को शायद उन्होंने रिस्पॉन्स किया होगा, लेकिन मुझे इसका कॉपी मिला था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ए मीटिंग फ्रॉम हिम, लेकिन उन्होंने कुछ इस पर ध्यान नहीं दिया। ये एज ए मिसाल मैं आपको दे रहा हूं कि माइनॉरिटी के साथ किस तरह से सीरियस नहीं ले रहा, क्यों ये नॉन सीरियस हो जाता है। यही चीजें हैं, इन चीजों को देखने की जरूरत है।
कमीशन की तरफ से लेटर लिखा है, कमीशन बोलता है यहाँ पे कमीशन सेटअप होना चाहिए, डीसी साहब को चिट्ठी आया है, डीसी साहब का जिम्मेदारी नहीं बनता था कम से कम यहाँ के लोगों को बुला के अगर नहीं भी करना हो जो भी करना हो अपना कुछ पक्ष तो रखना चाहिए था हमारे सामने, लेकिन नहीं रखा। आज मेरे ख्याल से कि 7-8 महीना हो रहा है, इससे पहले वाले डीसी साहब था और वो यहाँ से तब्दील होके भी गया है और उस पर कुछ सुनवाई नहीं हुआ। आई डोंट नो आप लोगों की तरफ अगर उन्होंने कुछ अगर रिस्पॉन्स किया हो तो ये चीजें हैं। हम ये समझते हैं कि नेशनल कमीशन अगर स्थापित किया गया है माइनॉरिटीज के इश्यूज को रिड्रेसल करने के लिए, लेकिन कमीशन कितना इफेक्टिव है, कमीशन की बात को कितना सीरियस लेता कि नहीं, इश्यू तो इस पर डिपेंड करेगा। हम तो आपके पास आए हैं अपने ग्रीवेंसेस लेके, आप ही अपनी तरफ से एक्शन लिया है और जिनको फिर उस पर उन चीजों पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उस पर फर्दर इस पर एक्शन करना चाहिए, तो अगर वो उस चीजों को सीरियसली नहीं लेता है तो मेरे ख्याल से फिर ये कमीशन की एम्स एंड ऑब्जेक्ट जो है पूरा नहीं हो रहा है। यही हमारे साथ हुआ है। अब हमें अभी देखिए सिंह साहब ने बोला कम्युनल हार्मोनी की बात है, ठीक है, हम लोगों की जिम्मेदारियां हैं और बखूबी से लद्दाख में आज तक बिल्कुल कम्युनल हार्मोनी रहा है और इसमें बहुत कुछ हर वक्त हम लोग काम भी करते रहते हैं और हम चाहते हैं कि बड़ा लद्दाख बहुत पीसफुल जगह हो, ये पीसफुल रहे। लेकिन पीसफुल का ये मतलब नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन चीजों को बिल्कुल ख्याल ही ना करे और लोग इतने मजबूर हो जाए कि इन चीजों को फिर बस में ना रखे। जब लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होता है, जब लोगों को अपना हक बराबर नहीं मिलता है, तभी तो मसले। So we want also ask this 98%, we want you to take the issue of statehood for Ladakh. We want you to take the issue of 6th schedule for Ladakh. We want you to take the issue of jobs for our people. 5 years there has not been a single gazetted post given to Ladakh. We want you to take that seriously to the Honorable Prime Minister and say they have to discuss it with the minorities of Ladakh. Thank you. इवन डायरेक्टली होम मिनिस्टर सर के होम मिनिस्ट्री के लेवल पे ही आप लोगों का हमारा डायलॉग चल रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे भी तो हम होम मिनिस्टर को लिखेंगे या हम प्राइम मिनिस्टर को लिखेंगे, तो इसमें ऑलरेडी डायलॉग एक प्रोसेस चल रहे हैं। तो फिर भी अगर इस मीटिंग के रेफरेंस में हमें बोलना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो एक आप लिखित में एक रिप्रेजेंटेशन जरूर दीजिए कमीशन के तरफ से भी। हम स्ट्रांगली आप लोगों के फेवर में हम रिक्वेस्ट लेटर जरूर लिखेंगे। The communal harmony or religious harmony in Ladakh is exceptionally example for the rest of the country or for the whole world. So I hope such a conference meeting take place once in a year, every year here, not to discuss much problems, but to send a strong positive message from the top of Himalaya to the corner of our country and beyond. And as you have already heard, we are having wonderful relationship and friendship working together to maintain and promote further the religious harmony, peaceful coexistence and understanding. And I myself have been enrolled in this interfaith dialogue, interfaith conferences, both local, national, international level. And I was also present in the inaugural ceremony of the first Hindu temple in Abu Dhabi. That was another great message for the whole world. यहाँ पर भी इंडियन आर्मी का यूनिट होता है और काफी यूनिट होता है, उसमें हर एक यूनिट में अपना अपना मंदिर होता है। वो टेम्परेरी बेसिस में एक मंदिर होता है और वो जो यूनिट होता है वो हर 2-3 साल में शिफ्ट होता है, तो उनका जो भी मूर्तियां है वो साथ में वो मूव होता है। तो यहाँ लद्दाख में काफी जगह पर इंडियन आर्मी ने काफी यूनिट है, वहां पर एक परमानेंट स्ट्रक्चर उन्होंने मंदिर बना के रखा हुआ है। अब इशू ये है, मैं नहीं बोलता हूँ कि वहां पर मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां पर पूजा नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट इशू ये है कि जहां पर परमानेंट स्ट्रक्चर अब बन चुका है, एक हानू में है, एक रिसेंटली हमें फोटो आया चंगतंग एरिया में है, जहां पर उस धर्म को मानने वाला बहुत ही कम है, और हानू में है उस धर्म को मानने वाला बहुत ही कम है, मगर मानते उसी जो यूनिट में रहते हैं वो लोग मानते हैं।
मगर मेरा इशू ये है कि जब अब यूनिट शिफ्ट हो जाएंगे, परमानेंट स्ट्रक्चर वहां पर रह जाएंगे, अब बाद में जो गांव वाले आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रिसेंटली कल ही मुझे एक वीडियो मुझे आया पर्सनली, जो फोतोला के सामने, जहाँ फोतोला है रामायण के, वहाँ जहाँ पर एक छोटा सा यूनिट है, उन्होंने वो जो मंदिर, जो पहाड़ के सबसे ऊपर के टॉप ऑफ द माउंटेन, वहां पर एक त्रिशूल, बहुत बड़ा एक त्रिशूल गाड़ा हुआ है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि वहां पर त्रिशूल गढ़ने की क्या वहां पर उनका कुछ है वहां पर, या कुछ होगा? अगर होगा तो किसने उनको, कंसर्न अथॉरिटी ने बोला है कि वहां पर जाके त्रिशूल गाड़ो? मेरा कहने का मतलब ये है कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, बट परमानेंट स्ट्रक्चर जो एक यूनिट में जो परमानेंट स्ट्रक्चर का जो मंदिर बन रहा है, वो यहाँ पर मैं ऐसा बुद्धिस्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमारे काफी जो अंजुमन इमामिया का है, मौलवी इस्लाम का, सब मेरे जो इसको एंडोर्स कर रहे हैं। तो ये एक आपकी कंसर्न में आता है कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं है, मगर आपको ये देखना होगा कि रिसेंटली मैडम ने बताया आपाती चंबा के वहां पर जो हमारा पूजा करने का जो पूजा वहां पर दिया जला था, वो सब तोड़ फोड़ किया हुआ था। मैडम को भी वीडियो आया, हमें भी वीडियो आया। तो वो किसका था? मैं आई एम नॉट अगेंस्ट, मैं किसी रिलीजन को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। वो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उनका इंटेंशन क्या है, और ये मंदिर बन रहा है क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है, इंटेंशन क्या उनका, ये देखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। Dene ladak sena religious ajengo chama chik izugi no yale chik izug joste teo ino dene taru angai stampo godin samara marni ina izug samang dini madam jinchen lamole ujuk sena in meeting go bola jate no pa dene ina ladak spa gambo du pa tena ladak se ska dena chi izug nicha dene ngate ka chek pampek songale dilli sigina ngata dilli na yaga spiretan chigal chigina chigala spiritan magar ngatang chame ina lalak se spirena junang pangata religion suen culture suen izu most no pa magar neja chame hindi na sa na shkono songa din lalak se na ispe azu pochuch ma tanye just ansene ma ina me khom sundu gale hindi ta english kenang hindi kenang chi kenang philology sundu ina chokla ngata ina oto izu songtona ngata chinang thundele ta chakle zara jeteno Chinang thundel bo chikdin lose na ka to ngata che yargas me chale yargas sa chalo maruna ina ngesha changme hindi na sarje songa isu cheksinga ngarang nangara shkomek choksison baki ngai 33% ka ngai madam le jus madam le nang yapunge pura isu nge juches po in magar mangpek juna ka to nga tem isu chala mangpo isu skyo tene ngai bo guys for la ka chingle jipsa chostengena mot tene te bange Çok juche zinale tene lokto kulla jasi kirai amma ashkoches iwa ashkoches te ba yera phame choshik azu bino amalelo ngang phame choshira ye thun philoga cha goltu iwa yong goltu te be fia yera jasi tikar par mane ra thu something ye thu dilye chal gaya izukshik something yera te ba zada mata vice chairman तो साथ ही साथ यहाँ पे 3 मेंबर्स माइनॉरिटीज का आए हुए, तो आप सबको मेरे ओर से जुले और नमस्ते। तो हम जांस्कर से आए हैं सब, तो थोड़ा सा यहाँ पे जब मीटिंग रखा है, इन्विटेशन जब आए तो स्पेशल हम यहाँ पे कल रातों रात यहाँ पे आए, तो सुबह पहुंचा तो यहाँ पे प्रेजेंट हुआ। तो अभी यहाँ पे लद्दाख का पूरा रिलीजियस हेड का यहाँ पे आए हुए हैं यहाँ पे, तो साथ ही साथ माइनॉरिटीज का वाइस चेयरमैन भी आए हैं, तो मेंबर्स भी आए हुए हैं। तो वैसे तो लद्दाख में डिसहार्मोनी नहीं हुआ, ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि लद्दाख में डिसहार्मोनी भी हुआ है, थोड़ा बहुत रिलीजियस का इंटर रिलीजियस का कभी कभार प्रॉब्लम होते अभी तक आए हैं। तो आप सबको मालूम है ये जब डिसहार्मोनी होता है तो ये सबसे ज्यादा किस मुद्दे पे आते हैं, तो ये क्लियर कहा गया कि ये सबसे ज्यादा ये कन्वर्शन बेसिस पे आते हैं। जब एक रिलीजियस दूसरा रिलीजन पे जब कन्वर्ट हो जाता है तो फिर मुस्लिम और हिंदू बुद्धिस्ट का थोड़ा बहुत यहाँ पे हाथापाया हो जाता है। जो रिसेंटली में ऐसा जांस्कर 2012 में जांस्कर में कन्वर्जन का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, उसमें हमारा 5 फैमिलीज जो है ना बुद्धिस्ट का मुस्लिम कन्वर्ट होके गया है। तो उस टाइम पे आप सबको मालूम है कि जांस्कर में तो हल्ला मचा, साथ ही साथ पूरा लद्दाख में ही मचा। उसी तरह 2014 में हुआ
ज़ांस्कर में, उसी तरह 19 में भी हुआ, साथ ही साथ और लेह का अगर लद्दाख का मैं बात करता हूँ तो कारगिल में भी थोड़ा बहुत हुआ है, चमतंग का भी हुआ है, तो अभी सब लोग इसमें जिक्र नहीं कर रहा है। तो आप सबको मालूम है इसके लिए हम एक परमानेंट सोल्यूशन अगर हम इस पे ढूंढे तो क्या ढूंढे। एक्चुअली जो ना मैंने जब 2012 में देखा, आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ज़ांस्कर बुद्धिस्ट यूथ एसोसिएशन। ये आसान नहीं है कि एक बंदा एक पोस्ट पे बैठ के ये सिचुएशन को संभालना, दैट इज नॉट रियली वेरी इजी। बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें, लॉ एंड ऑर्डर का भी होता है, गवर्नमेंट हमें प्रेशर करता है। फिर रिसेंटली लद्दाख में भी, लेह में भी हुआ है, कन्वर्जन का प्रॉब्लम हुआ है। तो मैं अभी आप सबके सामने ये कहना चाहता कि एक लॉ यहाँ पे है, एंटी कन्वर्जन लॉ, उसका हमने एलजी को भी लेटर लिखा है, उसका हमने मतलब एज ए यूटी लद्दाख जी जिसको लिखना है वो लिखा है। मैडम आपको भी मैं एक कॉपी मैंने दिया है। तो माइनॉरिटी कमीशन आप पे और से इस पे क्या कहना है, इज इट पॉसिबल और नॉट, एंटी कन्वर्जन लॉ की ला सकता है कि नहीं, क्या इस पे कोई इसमें जब मैंने कोई किसी से पूछा तो बोलता है इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजियस का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आई डोंट एग्जैक्टली नो अबाउट दिस, बट अगर आप इस पे थोड़ा बता दे तो मेरे ख्याल से आप सब लोग यहाँ पे हैं, तो ऐसा मेरे ख्याल से नौबत आने वाले दिन में भी आ सकता है। कोई मुस्लिम कन्वर्ट करके बुद्धिस्ट में चला जाता तो फिर और उसके बाद और एक दूसरे में थोड़ा बहुत हाथापाई हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो ना प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे जो ना मुस्लिम और बुद्धिस्ट का होता है। तो आज आप लोगों ने जब मीटिंग रखा है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस पे चर्चा कर देना चाहिए, मैं तो वही सोच रहा हूँ। तो सेकेंडली जो है ना एक इम्पोर्टेंट जो मैं ज़ांस्कर से मास इसलिए आया है, आप सभी लोगों को मालूम नहीं, आजकल ज़ांस्कर में एक इशू है। वहां पे इशू क्या है, शिफ्टिंग ऑफ मीट एंड चिकन शॉप फ्रॉम द मार्केट, मेन मार्केट। आप लोग प्लीज गौर से मतलब सुन लीजिए, क्योंकि आपका बात एडमिनिस्ट्रेशन तक जाएंगे। अशरफ साहब अभी पहले बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यादा इन पे वो नहीं कर रहा है, तो मैं भी वही को मतलब बताना चाहता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो ना ज्यादा सुन नहीं रहा हमारा सिविल सोसाइटी का बात। हमारा ज़ांस्कर में एक छोटा सा मार्केट है, उस मार्केट में मेन मार्केट में जो ना मीट एंड चिकन का दुकान बिल्कुल ओपनली, जो सभी का सेंटिमेंट बहुत हार्ड होते हैं उससे। आजकल आप लोग को पता है ज़ांस्कर में टूरिज्म बढ़ रहा है, खैर टूरिज्म का ही छोड़ो, उसमें जो ना रिलीजियस सेंटिमेंट का भी हार्ड होता है। तो हमने क्या किया, हमारा अंजुमन प्रेसिडेंट ज़ांस्कर में हमारा दो ही रिलीजन, एक है बुद्धिस्ट और एक हमारा मुस्लिम। अंजुमन प्रेसिडेंट से हमने मीटिंग करके एक हमारा डेलीगेशन किया था हमारा एसडीएम के पास। फिर हमने वहां पे हमारा एसएचओ को भी बुला था, वहां पे हमारा मार्चेंट एसोसिएशन वाला भी बुला था। क्यों बोला था, हमने ये रिक्वेस्ट किया कि हमारा ये मीट एंड चिकन का शॉप जो बिल्कुल ओपनली, मेरे ख्याल से ये इतना आप लोगों को भी समझ रहा होगा कि मार्केट में सबसे फ्रंट पे पूरा चिकन वहीं पे सबके सामने काट रहा होगा, तो मीट बिल्कुल ओपनली पेश हुआ। मेरे ख्याल से ये तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, सबको सेंटिमेंट हार्ड हो रहा है। जब एक एनिमल जब हमारे सामने वहां पे गिर करता, उसको काटता, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मतलब बुरे हार्ट तो नहीं हो सकता है। तो हम इसलिए अभी बता रहा है कि इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने एडमिनिस्ट्रेशन इस मीटिंग किया, हमने जो ना पर्टिकुलरली शॉप्स एंड वो शॉपकीपर्स को उनको भी रिक्वेस्ट किया कि इनको मतलब आप एक अच्छा सा जगह एक थोड़ा सा पीछे एक गवर्नमेंट का एक जमीन एलोकेट करके उनको वहां पे शिफ्ट कर दीजिए। मैं अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैडम जी आप यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लद्दाख, आप जो है ना हमारा डीसी करगिल और हमारा एसडीएम ज़ांस्कर हमारा एसएसपी से बताए कि इसका जो एक मिलजुल के सबसे मतलब कंसर्न में लाके थोड़ा सा ये अगर शिफ्ट हो जाता तो मेरे लिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आपको देने आया हूँ। क्योंकि क्या होगा, हमारा कोई बंदे जो है ना उसमें जब इंटरनेट हम जब कर रहे तो उन्होंने जो है ना थोड़ा बहुत उसमें लॉ एंड ऑर्डर का और ये खर्चा लगा था, कोई किसी को थोड़ा उनका मुंह बंद करना, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। आई एम वेरी सॉरी दैट मैंने ये बात यहाँ पे पता नहीं मुझे लाना होगा कि नहीं लाना होगा, जब लाना होगा तो लाना, मैंने ला दिया तो होपफुली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये बताना चाहूंगी कि अगर फोर्सफुली कन्वर्जन कहीं भी होता है, ये इलीगल कन्वर्जन जिसको हम कह सकते हैं, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और राइट टू रिलीजन का भी आप बात उठा रहे थे, अगर इस चीज को रोकने के लिए एंटी कन्वर्जन लॉ कई स्टेट्स में लागू भी है।
तो इसके लिए इससे पहले भी हमें एलडीए विंग की तरफ से रिप्रेजेंटेशन मिला है। जितना हमारे हद में था हमने आप लोगों के बात जो है हायर अथॉरिटीज तक हमने पहुंचाया है। आज भी आपके बात अभी भी आप रिटर्न में देंगे, हम जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि ये कानून बनाना हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ आपके बात वहां तक पहुंचा सकते हैं। और बाकी आपने मीट शो के बारे में बताया। बेशक ज़ंस्कार जो है छोस्यूर कहलाते हैं सर। छोस्यूर मतलब जिसमें बहुत रिलीजियसली बुद्धिस्ट मेजोरिटी लोग रहते हैं और मैक्सिमम मोनेस्ट्रीज जो है ज़ंस्कार में है, और जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल जो है अहिंसा पे भरोसा रखने वाले हैं। तो ऐसा इसीलिए इन्होंने ये मुद्दा उठाया है। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारे मुस्लिम भाई जो है उनके रोजी रोटी उस पे माध्यम से चलते हैं। तो इसका एक मिडिल वे हमें जरूर निकालना चाहिए कि खुले आम मार्केट के हर एरिया में भी ऐसा ना मिले और इनका रोजी रोटी भी चलता रहे। और इसके लिए एक हम जरूर एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ से जाते ही लिखेंगे कि इसके लिए कोई भी एक सेपरेट मार्केट आप रख सकते हैं, ताकि इनका काम भी चलता रहे, खाने वाले को चीज अवेलेबल भी हो और रिलीजन सेंटिमेंट्स को भी हर्ट ना हो। तो दोनों के बीच में एक मध्यम मार्ग हम जरूर निकालेंगे। इसके लिए चाहे मुझे और एक बार मीटिंग के लिए ज़ंस्कार आना पड़े, मैं जरूर आऊंगी। इस चीज का हम कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे।